नेताओं के पास है करोड़ों की संपत्ति, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री के अनुसार कैसे ईडी बात कर रही है या ईडी के अनुसार मंत्री कैसे बात कर रहे हैं? की पार्टी के लोगों ने क्या क्या जुर्म किए, क्या क्या जुर्म करके बैठे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो जांच के तीर छोड़े हैं वो सही निशाने पर लगी है, इसीलिए उनको पीड़ा हो। अरुण साव जी के ड्राइवर के बारे में पता लगा लेंगे ना, तो उसके पास ये 50-60 करोड़ की संपत्ति से ज्यादा है। और जहां विपक्ष की सरकार होती है शायद उसी के लिए ईडी की स्थापना हुई है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार कार्रवाई करते नजर आती है। जिस तरीके से CG-UPSC घोटाला हो, CGPSC घोटाला हो या फिर शराब घोटाला, तमाम घोटाले के मामलों पर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, रिहाई भी होती है, जमानत भी होता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अंदर किया जाता है। उसके बाद आबकारी मंत्री जो है, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी है, वो भी अंदर जाते हैं। उसके बाद अभी राम गोपाल जी है, वो भी जो है शराब घोटाले वाले मामले में ईडी ने गिरफ्तारी किया। उसके बाद अगर दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस को लोग जो है ईडी, CBI ऐसे जो राष्ट्रीय एजेंसी है उनके दुरुपयोग का जो है हवाला देते हुए प्रदर्शन करती। क्या कुछ पूरा मामला है वो समझेंगे। शहर अध्यक्ष हमारे साथ है। सर, आज का प्रदर्शन जो है कार्रवाई को लेकर अरुण साव का बयान भी आया है कि आप जो है जिन पर कार्रवाई हो रही है, ईडी के पास प्रूफ है, फिर भी आप लोग उसका पक्ष रखते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अरुण साव जी बयान दे रहे हैं, अरुण साव जी के ड्राइवर के बारे में पता लगा लेंगे ना, तो उसके पास ये 50-60 करोड़ की संपत्ति से ज्यादा है। तमाम मंत्री, पूर्व मंत्री लोगों के अगर ड्राइवरों को खोज लेंगे ना, उनके पास है। भाजपा के नेताओं के पास है करोड़ों की संपत्ति, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। ये मामला इसलिए आ रहा है कि ये लगातार ईडी, CBI, IB के खिलाफ ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जब भी कोई मामला बनता है किसी भी सरकार के खिलाफ, चाहे विपक्ष में कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो रेवंत रेड्डी की सरकार हो, चाहे DK शिव कुमार की सरकार हो, चाहे वो आज सतीश की सरकार हो, चाहे केजरीवाल की सरकार हो, चाहे सोरेन की सरकार हो, ममता बनर्जी की सरकार हो, हर सरकार को बदनाम करके उस पार्टी को बदनाम करने का काम किया। उसने खिलाफत करने के लिए लगातार हम इस बात को पूरे देश के अंदर में अभियान चल रहा है ईडी, CBI के खिलाफ, और उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि ये लोग बाज आए, ये लोग इस पर झूठे आरोप लगाने बंद करें और भाजपा RSS के टूल के रूप में करना बंद करें। ये लोग पहले लोगों को डराते हैं, बीजेपी में प्रवेश कराने का प्रयास करते हैं, नहीं होता है तो NDA में प्रवेश कराने का प्रयास करते हैं, दोनों नहीं हो पाता है तो उसके बाद फिर इन लोग बदनाम करके जेल में डालने का काम करके अपनी सरकार, अपनी सत्ता लाने का प्रयास करते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता है। 12 साल में मनमोहन सिंह जी के खिलाफ 2G, 3G, 4G, कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम, क्या क्या मुद्दे नहीं बनाए गए थे, स्पेक्ट्रम घोटाला, हर कुछ बोला गया, एक भी मामला साबित नहीं हो रहा है। मनमोहन सिंह जी बेदाग साबित हुए, कोर्ट के अंदर मामले खत्म हो गए, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है, ये माफी भी नहीं मांग रहे हैं, न कहीं उस बारे में चर्चा कर रहे हैं, नए नए मामले और करके अपनी राजनीतिक रोटे सेकने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए विरोध किया जा रहा है। राम गोपाल की गिरफ्तारी को लेकर भी विरोध। बिल्कुल, राम गोपाल जी की गिरफ्तारी को मामले को लेकर ही आंदोलन हो रहा है कि भाई जिस प्रकार से चैतन्य बघेल जी को मामले को किया गया, उनको जमानत मिल गई, भूपेश जी के खिलाफ किया गया, विनोद वर्मा जी के खिलाफ किया गया, संजय अग्रवाल जी के खिलाफ किया गया, तमाम कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ झूठे मामले बनाए गए, लेकिन हर मामले पे EC पे आज अरुण साव जी का बयान आया कि 3,500 करोड़ का जो है ईडी के पास साक्ष्य है, उसके आधार पर गिरफ्तारी की। आप अरुण साव जी से इतना पूछिएगा कि अरुण साव जी बता दें कि CBI, IB, ID इनका स्ट्राइक रेट क्या है। कोई कोर्ट में केस, कोई मामले बनाते हैं, FIR करते हैं, उसमें से कितने मामलों में आज तक सजा हुई है, कितनी राशियों की जब्ती हुई है, कितने पैसे मिले हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करोड़ की बात करते हैं, हजारों करोड़ की बात करते हैं, एक भी रुपये की कहीं भी घोटाले की बात अगर सामने आती है, पकड़ाती है, तो ये कम से कम उसको सामने लाए ना, साक्ष्य को सामने लाए, न करके सिर्फ आरोप लगा के बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसका विरोध है। पूर्व विधायक हैं, वो भी उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या इससे पहले जो कार्रवाई सरकार ने की, पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे थे वो गिरफ्तार हुए थे, कवासी लखमा जी गिरफ्तार हुए थे, छत्तीसगढ़ से तड़ी पाए सबको ही, पर सबूत क्या मिला ईडी को? सारे लोग को गिरफ्तार किए, रिवेंज की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, किसी को कोई भी कुछ तो मिलता नहीं है। सबूत नहीं मिला तो इतने दिन जेल में थे, में तो रख सकते हैं इनको, उसको धारा लगा के, लेकिन कोर्ट से जमानत हो गई ना सबकी। कोर्ट में तो छूटे, सब हाई कोर्ट से छूटे, सुप्रीम कोर्ट से छूटे। ये रिवेंज की राजनीति चल रही है पूरे देश में। जो भी कांग्रेस के लोग हैं उनको इन लोग धारा लगा के ईडी भेज के कर रहे हैं अंदर। इनकी पार्टी के लोगों ने क्या क्या जुर्म किए हैं, क्या क्या जुर्म करके बैठे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती।
ये कांग्रेस के लोगों को डराने की जो कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेसी लोग डरेंगे नहीं। कांग्रेस लड़ती आई और आगे भी लड़ते रहेगी। क्यों डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों डराने जबरदस्ती का कांग्रेस रिवेंज की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जबरदस्ती डरा रहे हैं कि आपके ऊपर ये केस कर देंगे, लेकिन कांग्रेस डरेगी नहीं, लड़ाई लड़ रही है, आगे भी जारी रहेगी लड़ाई है। देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक के तमाम नेता हैं, सबका कहना है कि ये लड़ाई जो है जारी रहेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एजेंसियों के माध्यम से डराने की कोशिश की जा रही है, ऐसा जो है पूर्व विधायक जी का कहना है। पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी हैं, सर आज प्रदर्शन हो रहा है, कल भी हरेली के दिन प्रदर्शन हुआ, क्यों इतना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ जा रही है कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बजरंग दल का उपयोग करती है, विश्व हिंदू परिषद का उपयोग करती है, वैसी एक संगठन के रूप में ईडी सीबीआई का भी उपयोग करने लगी है, बल्कि दुरुपयोग करने लगी है। आप पूरे कन्विक्टिंग रेट को देख लीजिए, 0.5% भी नहीं है। और जहां विपक्ष की सरकार होती है, शायद उसी के लिए ईडी की स्थापना हुई है भारत देश में। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा ही लगने लगा है। आप देखिए, यहाँ गांजे की इतनी खेती हो रही है, लगातार उसमें वो हुआ, उसमें क्यों ईडी का छापा नहीं पड़ा? भारतमाला प्रोजेक्ट में क्या हुआ, आपने वाइंड अप कैसे कर दिया? तो कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो बड़े नेता हैं, उनके यहाँ ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। आप नारायण राणे से लेकर के हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, न जाने कितने लोग हैं जिनके यहाँ ईडी के बड़े केस बने, अब उसको वाइंड अप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कमल छाप साबुन में नहा लिए, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए इसलिए। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के घर से लेकर के सारे लोगों के यहाँ छापा पड़ा। आज आपने कोई व्हाइट पेपर जारी किया कि किसके यहाँ से क्या मिला? अरुण साहू जी कह रहे हैं कि 3,500 करोड़ की संपत्ति मिली। कहाँ है भाई? आपके अनुसार, आप मंत्री के अनुसार कैसे ईडी बात कर रही है, या ईडी के अनुसार मंत्री कैसे बात कर रहे हैं? मतलब ये कहीं ना कहीं ये बात का द्योतक है कि आप दोनों के सांठगांठ है। उधर से जो आप आदेश देते हैं उसका पालन ईडी करती है, और जो ईडी कहती है उसका पालन आप करते हो। ये तो स्पष्ट है ना भाई। जब तक अभी तक के उनका कोई ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया ईडी वालों का, आप कैसे कह दिए कि 3,500 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है करके, या इतने की संपत्ति मिली है? कहाँ से आपको जानकारी मिली इसकी, इतनी गोपनीय जानकारी? मतलब ईडी के अधिकारी क्या वहाँ जाकर बैठे रहते हैं? तो ये तो इस बात को स्पष्ट करता है ना। लगातार आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है सरकार पर। तो जो इतने दिनों तक देवेंद्र यादव जी विधायक, वर्तमान विधायक भिलाई के, वो अंदर थे, सीएम के जो पूर्व सीएम उनके बेटे चैतन्य बघेल अंदर थे, कवासी लखमा अभी भी जमानत तो मिली है पर छत्तीसगढ़ से बाहर रहना पड़ रहा है। तो जब उनके पास ऐसा कोई साक्षी नहीं है, तो ये इतना बड़ा कदम सरकार कैसे उठा ली? तो जज ने जो फैसला दिया, ये साक्ष्य के अभाव के कारण ही तो उनको छोड़ दिया। भाई आपके पास कोई साक्ष्य नहीं था, आपने नोट गिनने के मशीन लगे भूपेश बघेल जी के यहाँ, उसको वैसे को वैसे वापस ले आए आप। आपने कोई श्वेत पत्र जारी किया क्या कि कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे की ट्रांजैक्शन मिली है? तो आप देखिए कि चीफ जस्टिस से लेकर के बड़े जजों ने कितनी तीखी टिप्पणी की है ईडी के खिलाफ। आपने अपने चैनल में दिखाया आपने, या बहुत सारे हम लोकप्रिय अखबारों में पढ़े कि ईडी ने पता नहीं कितनी तल्ख टिप्पणी, जिसको मैं आपके बयान में नहीं कह सकता, वो ईडी के बारे में कही है। आप जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, उनके मामले हों, चाहे विपक्ष में कितने मामले ऐसे हैं जिसके लिए ईडी को बार बार धुतकारना पड़ता है ईडी के लोगों को। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हैं। और ये जो बदलापुर की राजनीति जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको ये मालूम हो गया है कि अभी दिल्ली में चूल्हे हिल गई है, तो दिमाग डाइवर्ट कैसे किया जाए। तो दिमाग डाइवर्ट करने का हमेशा आप देखना यही तरीका रहता है इनका, कि किसी बड़े नेता के यहाँ या कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर दो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम कर दो, ताकि वो धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भाजपा के कथनी करने के खिलाफ करते हैं, उनकी दुर्व्यवस्था के खिलाफ करते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ करते हैं, विदेशी धन को पूछने का प्रयास करते हैं, उस समय तुरंत ये धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ जब होता है तो ये डाइवर्ट करने का प्रयास करने के लिए कोई न कोई ऐसे छापेमारी का केस करते हैं। बहुत बहुत देख सकते हैं, कहीं ना कहीं बदला लेने की बात जो है बार बार कांग्रेस पार्टी कर रही है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो है
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय दिया। ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को बदला लेने की बात कर रही है, बार बार यही शब्द मैं सुन रहा हूँ, ईडी सीबीआई के माध्यम से बदला ले रही। किस चीज़ का बदला ले रही है कांग्रेस? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हनन का प्रयास किया है, झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। आज भाजपा की सरकार जहां भी है, उनका मूल काम भ्रष्टाचार करना है, कमीशनखोरी करना है, अवैध काम करना है। स्वाभाविक बात है, जब केंद्र और राज्य में सरकार बदलेगी तो भाजपा के भ्रष्टाचारी जो मंत्री हैं उनके खिलाफ जांच होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी और देश और जनता के जो हक के पैसे इन्होंने जो चुराया है उसे वापस लिया जाएगा। यही बात तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं और यही बात कहने से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पीड़ा हो रही है। मतलब कांग्रेस के जो नेता लोगों ने जो बातें कही है, जो जांच की तीर छोड़े हैं, वो सही निशाने पर लगी है, इसीलिए उनको पीड़ा हो रही है। दुरुपयोग करने की बात करें, डिप्टी सीएम अरुण साहू जी बोल रहे हैं ईडी के पास राम गोपाल वर्मा के खिलाफ 3,500 करोड़ का साक्ष्य। देखिए, अरुण साहू जी को बताना चाहिए कि 3,500 करोड़ रुपए में कितने शून्य आते हैं। जिस प्रकार से जांच 5 साल से अधिक हो रहा है, 300 करोड़ की संपत्ति भी तो जब्त नहीं किए हैं और जो संपत्ति जब्त की गई वो पैतृक संपत्ति है। तो अरुण साहू जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कानून के जानकार हैं, भले वो भारतीय जनता पार्टी में हैं तो झूठ बोलने की उनको आदत है। ये स्पष्ट है कि जो ईडी और सीबीआई आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रही, इसीलिए इस प्रकार से दुरुपयोग करके चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है। और ये आज की बात नहीं है, आरएसएस तो जन्मजात देश के जो महान नेता हैं उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने के आरोपी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, भगत सिंह जी हो, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, और आज भी वही काम कर रहे हैं। इनका तो चरित्र हनन करना ही काम है, क्योंकि ना तो इनके देश के प्रति कोई योगदान रहा, ना आज़ादी में कोई योगदान रहा, ना आज भी इनकी कोई भूमिका है। तो जब चरित्र हनन की बात इन्होंने किया है तो हम तो इनके जो भ्रष्टाचार उसकी जाँच की बात कर रहे हैं। और जब हम जांच की बात करके जब तीर छोड़ रहे हैं तो तीर जाकर जहां पे लग रहा है इन भ्रष्टाचारियों को वो तिल मिला रहे हैं, मतलब स्वाभाविक बात है, इनकी जांच होगी और निश्चित तौर पर जनता और देश के पास वसूला जाएगा। अभी मुख्य मांग क्या बोले? अभी जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी मुख्य मांग। देखिए, जिस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो महान अर्थशास्त्री हैं, इस देश के महान प्रधानमंत्री हैं, उन पर जो झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जो चड्डी गैंग ने लगाया था, वो आज माननीय न्यायालय ने उस आरोप को खारिज कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी को, मोहन भागवत जी को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, मनमोहन सिंह जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मनमोहन सिंह जी पूरा देश सम्मान करता है, आरएसएस और भाजपा लोगों ने उसके चरित्र हनन किया था। आज मनमोहन सिंह जी के साथ जो गलत आरोप इन्होंने लगाया था उसको न्याय मिला है। हम वही झूठ के भाजपा का पर्दाफाश कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आज भी राज्य में ईडी और सीबीआई आईटी की जो राजनीतिक द्वेष से परिपूर्ण कार्रवाई हो रही है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में आपकी बातें नहीं सुनी जाती तो और किस तरीके का प्रदर्शन देखने को? निश्चित तौर पर सड़क से लेकर सदन तक और माननीय न्यायालय तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। माता सीता पर भी आरोप लगा था, उन्होंने भी अग्नि परीक्षा दी थी। हमारे नेताओं पर आरोप लगा है, हम न्यायालय में परीक्षा दे रहे हैं और निश्चित तौर पर उसे पास होंगे। और भारतीय जनता पार्टी का झूठ का प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश होगा। और कांग्रेस की जब सरकार केंद्र और राज्य में बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के सारे जो मंत्री हैं उनके भ्रष्टाचार की जांच होगी, सारे लोगों को जेल में भेजा जाएगा। बहुत तो ये थी कांग्रेस पार्टी, जो तमाम जो कांग्रेस के नेता है, शहर कांग्रेस अध्यक्ष है, पूर्व महापौर है, पूर्व विधायक है और प्रदेश प्रवक्ता है, ऐसे तमाम जो कांग्रेस के गणमान्य नागरिक हैं वो तमाम यहाँ मौजूद है। प्रदर्शन लगातार जारी है। 12 को भी प्रदर्शन हुआ और 13 को भी प्रदर्शन हुआ। राजीव गांधी चौक पे आज प्रदर्शन हुआ और मुख्य इनकी मांगे है जो सीबीआई जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं इसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है, ऐसा इनका आरोप है। और मनमोहन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अब देखने वाली बात है कि सरकार इनके बयानों का, इनके बोले गए शब्दों का क्या जवाब देती है। वैसे भी आज डिप्टी सीएम अरुण साहू जी का बयान आता है, राम गोपाल वर्मा जी को जो ईडी ने अरेस्ट किया है उनके नाम पर 3,500 करोड़ की राशि का साक्ष्य ईडी के पास मौजूद है।
पर विपक्ष का देखने का नज़ारा या फिर इनके द्वारा जो शब्द है उनसे कुछ और ही प्रतीत होता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में सरकार का बयान क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल द वॉइस टीवी के लिए कैमरा पर्सन अरुण के साथ फिलहाल देखिए।